नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज हम सबसे पहले बिहार की बात करेंगे। बिहार का पटना नीतीश कुमार के जंगल राज का सबसे बड़ा गवाह है। ये बता रहा है कि नीतीश कुमार सरकार चलाने, सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुए। पटना के पारस अस्पताल में इलाज के लिए आए चंदन मिश्रा नाम के कैदी को जिस तरह से गोलियों से भून दिया गया, उसने बता दिया कि नीतीश जी आपसे तो नहीं होगा। सोचिए, 5 स्टार होटलों को फेल करता है पारस अस्पताल। वहां पर 5 अपराधी बड़े आराम से घुसते हैं और फुल स्टाइल में। कोई बॉलीवुड, कोई हॉलीवुड, कोई वेब सीरीज, कोई डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी नहीं था। ये रियलिटी थी। कमरा नंबर 209 में जाते हैं, 209 में, और धुआं ताबड़तोड़ फायर करते हैं। और बड़े आराम से वो घुसते हैं, आराम से वापस आ जाते हैं। मजाल है किसी ने रोका हो, टोका हो। सवाल है सरकार पर, सवाल है पुलिस पर, और सवाल है अस्पताल पर। क्या इन सभी पर हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? स्पेशल रिपोर्ट। हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है, आपसी विवाद है। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। हत्या कराया है और हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर हत्या कराया है। बिहार का पारस अस्पताल, सुरक्षा के लाख दावे, लेकिन यहाँ का कमरा नंबर 209, यहाँ एक मर्डर की तस्वीरें कैद होती। हाई प्रोफाइल मर्डर। कमरे में 5 हथियारों से लैस अपराधी पहुँचते, एकदम बेखौफ, और पूरे कमरे को धुआं करके चले जाते। इन्होंने किसको मारा, क्यों मारा, कितनी गोलियां मारी, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। पलक झपकने की इजाजत तक नहीं है। ये पारस अस्पताल के दूसरे फ्लोर का कॉरिडोर है। एक के बाद एक 5 अपराधी आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप पहले नंबर वाले को देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है, कितने एटीट्यूड में, कितना निर्भीक है। इसकी बॉडी की लचक को देखिए, कितने आराम से मगन होकर ये कमरे में दाखिल होता है। मजाल है जो चेहरे पे चवन्नी भर डर हो। इसके पीछे इसकी टीम के दूसरे साथी भी। इन 5 का फोकस अपने टारगेट पर है। आखिर टारगेट कौन है, किसको मारने के लिए ये इतने बेधड़क होकर अस्पताल में घुसते, ये सब कुछ आप देखिए। ये 5 बड़े आराम से कमरा नंबर 209 में एंट्री लेते। मूल रूप से रहने वाले चंदन मिश्रा पे दनादन फायरिंग करते हुए उसे मौत के घाट उतार देते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस चंदन मिश्रा को इन्होंने मारा, उस पे दर्जनों से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज है। वो खुद पैरोल पे बाहर इलाज कराने आया था, तो माना जा सकता है कि इनकी निजी दुश्मनी रही। लेकिन जिस अंदाज में, जिस बेखौफ तरीके से इन्होंने चंदन को मारा, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही। इन अपराधियों को ये डर नहीं था कि अंदर चंदन के साथी भी हो सकते, वो इन पर पलटकर हमला भी कर सकते। वो बड़े आराम से कमरे में दाखिल होते, उसे गोलियों से भूनते, और उतने ही आराम से कमरे से बाहर भी निकल जाते। प्रशासन हत्या कराया है और हॉस्पिटल का स्टाफ मिलकर हत्या कराया है। अभी तक बॉडी नहीं हम लोग को मिला, और हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग पढ़ाया जा रहा है। 6 बजे से हत्या हुआ, कैसे क्रिमिनल घुसा, कैसे मारा, कोई इसका चुप हुआ है। एक आदमी बचा हुआ है, वो भी आदमी नहीं चिन पाए। 12-15 गोलियां मारा गया है। 6 अपराधी घुसे, 5 अपराधी गोली चल नहीं, 12-15 गोली मारा गया है। 6 अपराधी घुसे, 5 अपराधी गोली आनंद चलाए हैं। 6 बजे तक गोली मारे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बेखौफ गोलीबारी की ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल है। घटना पे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं, चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी था, उस पे दर्जनों मामले दर्ज थे। हो सकता है इसके विरोधी गुट के लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरें बेहद चौंका देने वाली। पहले से दुर्दांत अपराधी रहे हैं, और संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है। ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है, जिसमें हम लोग पता करवा रहे हैं। लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है, और बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की पता करें।
एसएसपी साहब से 4 कदम आगे निकले एडीजी कुंदन कृष्ण साहब। उनका दावा है कि अप्रैल, मई, जून में तो ऐसी घटनाएं होती रहती क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं होता। मतलब एडीजी साहब की माने तो किसान के पास कोई काम नहीं हो तो वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इनके बयान पर भी सोशल मीडिया पर भूचाल मचा है। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। पुलिस अधिकारियों का कसूर नहीं क्योंकि भांग तो पूरे कुएं में ही पड़ी। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से जेडीयू सांसद ललन सिंह जो सियासी मटन पकाने और दावत देने में व्यस्त थे, सवाल उनसे हुआ कि आपको मालूम है पटना में इतना बड़ा अपराध हो गया, कुछ कहेंगे? वो तपाक से कहते हैं, अरे 2 लोग आपस में लड़ेगा तो उसे क्राइम कहेंगे क्या? ये सब कोई क्राइम नहीं होता, ये सब तो होता रहता है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गया क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है? तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। खैर, बयान चाहे डीजी साहब का हो या ललन सिंह का, फजीहत दोनों की हो रही। विपक्ष तो सीधा कहता है कि गृह मंत्रालय अपने पास रखने वाले नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, मजाल है सीएम शर्म महसूस करें। ये जो चीख चीख करके प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, आ तो गया है जंगल राज। 20 साल से है जंगल राज। डेली हत्या हो रही है, कौन सुरक्षित रहा है? इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, प्रोफेसर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, मुखिया लोग का हत्या हो रहा है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मार रहे हैं, दफ्तर में घुस करके गोली मार रहे हैं, दुकान में घुस करके गोली मार रहे हैं, स्कूलों में घुस करके गोली मार रहे हैं, अस्पतालों में घुस करके लोग अपराधी गोली मार रहे हैं। ये लोग अंधे हो चुके हैं। इनका डबल इंजन का मतलब ही है, एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध। मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, इनका भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री। हम तो बोलते हैं इन लोगों के आने से तो और अपराध बढ़ गया। नीतीश कुमार 24 सालों से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं। 9 बार सूबे के मुखिया रहे। जब मन चाहा जिस दल के साथ जाने का मन बना लिए, लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी। फिर भी राज्य में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही। क्या ये नीतीश कुमार का जंगल राज नहीं? वैसे कुछ सवाल जो जरूर पूछे जाने चाहिए। नीतीश कुमार मतलब जंगल राज? क्या नीतीश कुमार असफल सीएम है? हत्याकांड की जिम्मेदारी क्या नीतीश कुमार को नहीं लेनी चाहिए? इस गोलीकांड के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बिहार पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हुई? चंदन मिश्रा हत्याकांड संयोग या चुनाव से पहले कोई सियासी प्रयोग? क्या बिना मिली भगत के इतने आराम से मर्डर संभव है? कुछ महीने बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले। सवाल है कि नीतीश कुमार किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? ये हत्याकांड कई सवालों की तरफ इशारा करता है। नीतीश कुमार की सरकार हमेशा लालू के सरकार को जंगल राज कहती रही, लेकिन अपने जंगल राज पर कोई बोलने को तैयार नहीं। जो नेता और अधिकारी बोल रहे हैं उनके बयान इतने बेतुके हैं जो सिस्टम की पूरी पोल खोल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इसीलिए कहा